और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जयपुर में फैक्ट्री में लगी आग। खो नागौरियान के आयशा नगर तलाई में आग लगी। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, 5 घायलों को एसएमएस अस्पताल लाया गया है। रेस्क्यू जारी है। सिविल डिफेंस दमकल मौके पर पहुंची। कलेक्टर संदेश नायक, एडीएम, सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच गई है। हादसा हुआ, आग लगी जिसकी वजह से 3 लोगों की जान गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। घायलों को एसएमएस अस्पताल लाया गया है। सिविल डिफेंस की टीम भी पहुंची है। साथ ही साथ कलेक्टर संदेश नायक, एडीएम भी पहुंचे हैं घटनास्थल पर। फैक्ट्री में आग लगी है। फैक्ट्री में आग लगने का मामला, 3 लोगों की जान जा चुकी है। खो नागौरियान के आयशा नगर तलाई में आग लगी। दीपक गोयल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। दीपक, क्या जानकारी है? देखिए, बड़ा ही कह सकते हैं ये बड़ा हादसा है। और जयपुर के खो नागौरियान जो क्षेत्र है आयशा की तलाई, उसके अंदर बताया जा रहा है कि घर के अंदर ही ये फटाका फैक्ट्री है वो संचालित हो रही थी। सवाल तो यहीं से उठना शुरू हो गए कि आखिर में घर के अंदर ये फटाका फैक्ट्री का संचालन कैसे हो रहा था और किस तरीके से बारूद के ढेर पे वो पूरा इलाका है वो था। और आज जब आग लगी तो 3 लोगों की अभी तक जो खबर आ रही है, डेथ की खबर आ रही है। 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 3 लोगों को एसएमएस अस्पताल है वो लाया गया है और उनका उपचार यहाँ पर जारी है। कलेक्टर संदेश नायक, एडीएम और साथ में कह सकते हैं कि कलेक्टर, एडीएम है, सिविल डिफेंस और दमकल की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंच चुकी है। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि मामला बड़ा कह सकते हैं गंभीर है और हादसा बड़ा है। तो इस लिहाज से तमाम व्यवस्था है, माकूल एसएमएस अस्पताल से लेकर और खो नागौरियान क्षेत्र तक के जो लोग जो घायल हुए हैं उनको लाया जा रहा है इस हादसे में। और जिनकी डेथ हो चुकी है उसमें बताया जा रहा है कि 3 लोगों की डेथ की खबर यहाँ पर अभी तक सामने आ रही है। और अभी जो दमकल की गाड़ियां हैं वो आग बुझाने का प्रयास कर रही है। घाट गेट जो फायर स्टेशन है वहां से दमकल है वो रवाना हुई है और आग बुझाने के प्रयास कर रही है। लेकिन सवाल इतने हैं कि आखिर में ये जो फटाका फैक्ट्री है वो किसकी शय पर संचालित हो रही थी और यदि संचालित हो रही थी तो क्या इसकी शिकायत किसी स्तर पर की गई थी, तो क्या कार्रवाई हुई या नहीं हुई? तमाम सवालों के बीच में 3 मौत की खबरें अभी तक आ रही हैं और दमकल, सिविल डिफेंस और जो रेस्क्यू है वो लगातार अभी जारी है, क्योंकि आग को बुझाने का काम चल रहा है। और ये देखा जा रहा है कि उस घर में और कोई तो अभी नहीं है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी लगातार सिविल डिफेंस की जो टीम है, इसके अलावा जो दमकल की जो गाड़ियां पहुंची हैं वो सिविल रेस्क्यू लगातार यहाँ पर चल रहा है। लेकिन अभी कलेक्टर है संदेश नायक और एडीएम है, तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो मौके पर बता रहे हैं कि घर में फैक्ट्री का संचालन हो रहा था, यानी कि घर में जो पटाखे बनाए जा रहे थे, रहवासी इलाके में फैक्ट्री चल रही थी और किसी को पता नहीं था, या फिर पता होते हुए भी सब चुप थे? बिल्कुल, आपने पिछले दिनों देखा भी होगा कि अलवर के भिवाड़ी के अंदर भी इसी तरीके से पटाखा फैक्ट्री, अवैध पटाखे बनाने वाली बंद फैक्ट्री के अंदर आग लगी थी। और जब इस तरह के हादसे होते हैं तो हमारा प्रशासन जागता है कि अब देखिए तो कल से क्या होगा। कल एक सर्कुलर निकलेगा, तमाम जो इस तरह रिहायशी इलाके हैं उसमें जो फैक्ट्री संचालित हो रही है उनका सर्वे होगा, उनको नोटिस दिए जाएंगे। तो ये तमाम चीजें होती हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जो 21 से 22 लोगों की मौत हुई, उसके बाद एक गाइडलाइन जारी कर दी कि आप तमाम जो पूरे शहर, पूरे प्रदेश के अंदर आप एक सर्वे कराइए। तमाम होटल्स हैं, घर हैं, बड़ी बड़ी जो हाई राइज जो बिल्डिंग्स हैं उनके फायर एनओसी है या नहीं है, इन तमाम पहलुओं की जांच एक फॉर्मेट दे दिया जाता है। लेकिन ये सब कुछ केवल तब जब घटना होती है तब तक ही सीमित रहता है या कुछ दिनों तक सीमित रहता है। उसके बाद वही दाग के 3 पात वाली स्थिति होती है और वही चीजें फिर से वापस शुरू हो जाती है। लेकिन सख्ती 2 से 3 दिन दिखाई जरूर जाती है, वो भी खाना पूर्ति के लिए कि हमने जांच की, सर्वे कराया। लेकिन सवाल ये है कि जब आपके पास इतना बड़ा लवाजमा है, सरकारी मुलाजिम है, आपके पास तमाम चीजें हैं जांच करने की, आपके पास तमाम कर्मचारी हैं, तो फिर एक बार एनओसी देने के बाद में फिर दोबारा से उनकी चेकिंग क्यों नहीं की जाती? क्यों उनको उनके पास जो फायर इक्विपमेंट लगे हैं उनकी जांच क्यों नहीं की जाती? सवाल इस फैक्ट्री पर भी होंगे। अब आप देखिए, आज आग लगी है, कल आप देखेंगे कि रिहायशी इलाकों के अंदर सर्वे शुरू हो जाएगा। एक गाइडलाइन जारी कर दीजिए कि आप तमाम अधिकारी हैं वो अपने अपने फील्ड के अंदर, अपने अपने क्षेत्रों के अंदर इस तरह का निरीक्षण करें। सवाल यह है कि रिहायशी इलाकों के अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो कैसे रही हैं, किसकी शय पर हो रही हैं? जब आस पड़ोस के लोग तंग आकर जब शिकायत करते हैं तो उनका एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? उनको कहा
कांचों के ढेर में क्यों समेट के क्यों उनको कह सकते हैं कि मिट्टी के धूल के अंदर जो फाइलें हैं वो जमा हो जाती है। यदि सख्त एक्शन ले लिया जाए शुरुआती तौर पर तो किसी की हिमाकत नहीं होगी कि इस तरह की फैक्ट्री का संचालन कर सकता है। यदि आप तब तक सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, शिकायत के ऊपर आप एक्शन नहीं लेंगे, तो तब तक इस तरह से हादसे होंगे, इसी तरीके से मौत होगी, इसी तरीके से लोग काल के ग्रास में समाहित हो जाएंगे और इसी तरीके से लोगों की जिंदगियां हैं वो चली जाएगी। दिल्ली का कांड अभी भूला नहीं है, जयपुर के अंदर एक फिर पटाखा फैक्ट्री के अंदर बताया जा रहा आग लगी, 3 लोगों की मौत हो गई। अब उन मौत के जिम्मेदार आखिर कौन है? ये सवाल ये है कि जब आपके पास, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि फैक्ट्री संचालित हो रही है और आस पड़ोस के लोगों ने शिकायत नहीं की होगी, लेकिन कार्रवाई करे तो कौन करे? सवाल ये है। हमारे सरकारी जो सिस्टम है वो इतना कह सकते हैं कि इतना ठप हो चुका है कि आप शिकायत पर शिकायत तमाम चीजें कर दीजिए, तमाम। ये तो दीपक एक सेकंड दीपक, मैं आपको रोक रही हूँ, जरा ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर ये धुआं उठता हुआ इस फैक्ट्री से नजर आ रहा है। और दीपक, हम चारों ओर नजर दौड़ाकर देख रहे हैं कि बिल्डिंग भी है, घर भी है, ये तो सीधे सीधे मौत को दावत देने के समान है। ये कभी भी हादसा हो सकता था, इस बात से कभी इनकार नहीं किया जा सकता था और आखिरकार वो हादसा हो ही गया। बिल्कुल, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, अंदर की फोटोज कुछ आई हैं जी। धुआं उठ रहा है जो आप देख रहे हैं, आसपास सामने खाली जगह भी है, एक बिल्डिंग का निर्माण भी आप देखेंगे इस वीडियो में, फुटेज में। दमकल तो पहुंच रही है, एक बिल्डिंग है वो भी, उसका भी निर्माण हो रहा है। तो हालांकि ये शुक्र मानिए कि आसपास खुला मैदान है, आसपास ज्यादा आबादी नहीं है, नहीं तो आज ये जो फैक्ट्री में जो आग लगी है ये कई लोगों की जान ले लेती है। आप देखिए कितनी बड़ी चीज है, दमकल नहीं पहुंची तो टैंकरों से आग बुझाई जा रही है। आप तस्वीरें यदि देखेंगे गौर से तो आप देखेंगे कि लोगों ने, उनकी सूझबूझ इसे कहा जा सकता है कि लोगों ने टैंकर लाकर इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया है। आग को तो कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन रेस्क्यू यहाँ पर चाह रही है कि कितने, क्योंकि अभी कोई अंदर तो नहीं है, इस तरह की चीजों को अभी देखा जा रहा है। और अंदर सिविल डिफेंस की जो टीम है, आप देखेंगे सिविल डिफेंस के अंदर यहाँ टीम पहुंच गई है और सिविल डिफेंस की टीम पहुंचने के साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। और तमाम सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स अब अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए देख रहे हैं कि कोई अंदर है तो नहीं, लेकिन आग पर इतना जरूर है कि आग पर कंट्रोल यहाँ पर पा लिया गया है दमकलों की सहायता से। और पूरी टीम है अपने संसाधनों के साथ में। सिविल डिफेंस जो डिप्टी कंट्रोलर है यहाँ के अमित शर्मा, उनके नेतृत्व में सिविल डिफेंस की टीम पहुंच गई है और आग जो लगी उसको तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन रेस्क्यू और जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है कि कोई अंदर तो अभी है नहीं, क्योंकि अभी तक जो चीजें सामने आई थी उसमें यही सामने आया था कि 3 लोगों की डेथ और 5 लोग हैं वो घायल हो चुके हैं। और पर्दे तो अभी खुलना दीपक इस पूरे मामले में बाकी हैं। ये फैक्ट्री कब से यहाँ पर संचालित हो रही थी? क्या लोगों ने शिकायत की थी? और अगर शिकायत की थी तो इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? क्यों नहीं यहाँ पर कार्रवाई हुई? और आखिरकार अभी ये हादसा हो गया। 3 लोगों की जान जा चुकी है, 5 लोग घायल हैं। अभी जानकारी जुटाई जा रही है, आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया दीपक आपका अपडेट के लिए, बातचीत के लिए।